नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है कि म्यूचुअल फंड में मिनिमम कितने से शुरू कर सकते हैं और दूसरा इसी में है कि म्यूचुअल फंड से पैसा कब निकालना चाहिए। तो मिनिमम अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का बात किया जाए तो मिनिमम 100 रुपया भी है, किसी एएमसी में कोई 500 रुपया मिनिमम अलाउ करते हैं, कोई 1000 रुपया और कोई 2000। ज़्यादातर एएमसी 500 से 1000 रुपया अलाउ करते हैं अगर आप एसआईपी करते हैं। वन टाइम करते हैं तो उसका कहानी अलग है। तो पहले ये देखते हैं, कुछ लिस्ट है हमारे पास जहाँ पे ये एएमसी है जहाँ पे 100 रुपया का एसआईपी अलाउ करते हैं। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप, सुंदरम स्मॉल कैप, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, एचडीएफसी स्मॉल कैप, एचडीएफसी मिड कैप, सुंदरम सर्विसेज फंड, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप, एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप। तो इस तरह का ये जो फंड है यहाँ पे 100 रुपया पर मंथ कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा डिटेल में जानना है तो हर फंड को आप मान लेते हैं कि यहाँ पे आपने StarSIP.in को टच किया और यहाँ सारे फंड आपको दिख जाते हैं। यहाँ पे स्मॉल कैप कैटेगरी में सारे फंड दिख रहे हैं, पर इसमें यह जानना है कि इस फंड में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट है। तो इसको टच करना है। टच करने के बाद यहाँ पे इसका हिस्ट्री खुल जाएगा। सारे कहानी इस फंड से रिलेटेड जितने भी हैं यहाँ पे आपको ओपन हो जाएंगे और यहाँ पे आपको ये आ जाएगा कि कब से ये शुरू हुआ, एक्सपेंस रेशियो क्या है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5000 है और मिनिमम टॉपअप 1000 रुपये है। एक्चुअली एएमसी को यहाँ पे ये भी लिखना चाहिए कि मिनिमम एसआईपी क्या है। ये तो बात करते हैं कि वन टाइम परचेज किया तो 5000 और मिनिमम टॉपअप 1000। अब दूसरे फंड का अगर बात करते हैं एसबीआई स्मॉल कैप, तो यहाँ पे भी लगभग वही देखेंगे, वन टाइम इन्वेस्टमेंट 5000 मिनिमम और मिनिमम टॉपअप, मतलब एक बार फोलियो जनरेट हो गया बाद में आप 1000 रुपये भी कर सकते हैं। तीसरे फंड का बात करते हैं एचडीएफसी स्मॉल कैप, तो इस कहानी में थोड़ा सा चेंज देखेंगे। यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपया बोलते हैं, मतलब आप वन टाइम परचेज भी 100 रुपया से कर सकते हैं और मिनिमम टॉपअप का कोई लिमिट नहीं है, 1 रुपया 2 रुपया कुछ भी कर सकते हैं। मिनिमम 0 लिखा है, इसका मतलब कुछ भी कर सकते हैं। तो अलग अलग एएमसी का कहानी अलग अलग है। ज़्यादातर केस में अगर देखा जाए तो 500 से 1000 है। 100 रुपया किस में है, मैंने लगभग आपको लिस्ट दे दिया है। किसी एएमसी में पहले देखा गया है, आईडीएफसी म्यूचुअल फंड 2000 रुपया करते थे, अभी उसका स्थिति वहाँ पे जाके चेक करेंगे कि कितना मिनिमम है मैक्सिमम है। तो इस तरह से मिनिमम का तो यही रिकॉर्ड है। अब यदि मैक्सिमम का बात पूछा जाए तो कोई लिमिट नहीं है, कितना भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे नहीं पोस्ट ऑफिस की तरह कि 9 लाख करना है, 4.5 लाख करना है, 11 लाख करना है, ऐसा कोई लिमिट नहीं है। जितना पैसा है म्यूचुअल फंड में आप झोंक सकते हैं, वो पैसा आपका मार्केट में इन्वेस्टेड है। जितना भी कंपनी है 700-800 कंपनी में पोर्टफोलियो के हिसाब से आपका डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कब निकालना चाहिए। आपने अगर पैसा इन्वेस्ट किया है म्यूचुअल फंड में 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए और आप कभी निकालना चाहेंगे तो एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर तो लाइफ टाइम हाई है मार्केट और आपको निकालने का मन कर रहा है, रिक्वायरमेंट है, तो निकाल लीजिए। दूसरा है जब रिक्वायरमेंट आ जाए, आपने प्लान करके रखा था बच्चे के पढ़ाई के लिए, शादी के लिए, रिटायरमेंट के लिए, घर बनाने के लिए, वो रिक्वायरमेंट आ गया है और आपको रिटर्न दिख रहा है 12 से 15%, तो निकाल लीजिए। अगर नहीं दिख रहा है, बाद में भी निगेटिव दिख रहा है, तो निगेटिव वो टेम्प्रोरी है। ऐसा तो नहीं कि ये 2 महीना से निगेटिव दिख रहा है लेकिन पहले जो है 12 से 15% का रिटर्न था, तो रुक जाइए। कोई डराने वाला तैयार है, आपका माल हड़पने के लिए तैयार है, शेयर यूनिट ये कोई हड़पने के लिए तैयार है, तो थोड़ा सा वेट कर लेंगे। ये भूतकाल में बहुत कुछ सिखाई दिया। 6 महीना में मार्केट लाइफ टाइम हाई हो गया तो उतने से ड्यूरेशन के लिए रुकना है, जो भी काम है उसको स्थगित करना है, 6 महीना के बाद ही करेंगे। अब मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगा कि मान लेते हैं कि आपने मच फंड में पैसा रखा, यहाँ नहीं रखा होता तो कहीं रखा होता, बैंक, पोस्ट ऑफिस, इंश्योरेंस, ईपीएफओ, कहीं भी लगाए होते। इन सब का जोड़ देखेंगे ना तो लगभग 2 गुना म्यूचुअल फंड में रिटर्न आपको मिलेगा ही मिलेगा। लार्ज कैप, मल्टी कैप इसका बात करेंगे तो इससे वो ज़्यादा ही मिलेगा यदि आपने समय 10 साल 15 साल से ऊपर दिया है। तो कोई गिरावट में आप चेक करेंगे तो भाई कहेंगे कि ये तो 8% रिटर्न दिया, वो नेगेटिव दे दिया। एकदम बॉटम में चेक करेंगे तो ऐसा होगा, लेकिन एवरेज देखेंगे तो यहाँ से आपको ज़्यादा मिलेगा। जबकि मिड कैप स्मॉल कैप का बात करेंगे तो यहाँ से आपको डबल रिटर्न मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये इसने भी पैसा वहीं लगाया है। अब आप भूतकाल में या गिरावट में, आज से 10 साल के बाद कोई कहानी आएगा गिरावट के लिए, सब लोग डरेंगे और गिरावट में देखेंगे कि चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, सब सेल कर रहे हैं। वैसे स्थिति में ये भी तो पैसा वही लगाए हैं तो ये भी सेल करेंगे।
ये सेल करेंगे गिरावट में तो रिटर्न कैसे देंगे? तो जाहिर सा बात है, ये सारे लोग यहाँ पैसा लगाए हैं मार्केट में, म्यूचुअल फंड भी मार्केट में लगाया है, तो वो तो एक न एक दिन बढ़ना ही बढ़ना है। जैसे डर मिटेगा फिर से लाइफ टाइम हाई हो जाएगा। अभी एक लेटेस्ट कहानी बताता हूँ। अभी आपने हम सब लोग सुना है कि ABCD कंपनी जो है धाराशाही होने लगा। एक छोटा सा रिपोर्ट आया, ये धड़धड़ा के गिरने लगा। तो अभी जो हम न्यूज़ सुन रहे हैं ना, जो भी न्यूज़ पे प्रेजेंटली चल रहा है मार्च 2023 में जो भी प्रोपेगेंडा चल रहा है वो प्रोपेगेंडा ही है मेरे हिसाब से। एक्चुअल न्यूज़ ये है अंदर का बात कि EPFO ने इस ABCD कंपनी में पैसा लगाया, जम के लगाया, बाद में भी लगाया, पहले भी लगाया, और ये धड़ाधड़ गिरते जा रहा है। तो ये अब संकट में है EPFO। ये अंदर का न्यूज़ है, कितना पैसा लगाया, क्या निकाला। आप कहेंगे कि ये सब न्यूज़ आपको पता कहाँ से चलता है? तो इसके लिए एक चैनल है, ये वाला नॉकिंग न्यूज़। इसको देखेंगे तो आपको वो पता चलेगा जो कहीं भी गोदी मीडिया में नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं। ये तो फंड हमने बता दिया कि मिनिमम कितने कितने कर सकते हैं। अब एक उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं SBI स्मॉल कैप का बात करते हैं, 10,000 रुपये पर मंथ किया 2013 से लेकर 2023 तक। दूसरा क्वेश्चन था ना कि निकालना कब चाहिए, तो 2013 से 2023 तक 10,000 पर मंथ का SIP है, जमा किया टोटल 11,50,000। आज करंट वैल्यू है 31,50,000। 20% का रिटर्न यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे कैश फ्लो में देखते हैं। शुरुआत 12 रुपये 32 पैसे से किया है, पहला 10,000 रुपया डाला तो इतना यूनिट मिल गया। अगले महीना फिर 10,000 डाला, फिर इतना यूनिट मिल गया। दोनों को जोड़ के ये यूनिट हो गया। अब अगर 10,000 लगाया, फिर 20,000 हो गया, फिर 30,000 हो गया। उस समय उस पैसे का वैल्यू कितना था? उस समय तीसरे महीने 30,653 रुपया था। चौथे महीने, पाँचवा महीना, इस तरह से करके 10 महीने में 1 लाख जमा हुआ। उस समय 1,32,000 दिख रहा था पैसे का वैल्यू। 10 महीना में ही 2014 तक, 2013 से स्टार्ट हुआ, 1 लाख जमा हुआ 10,000 करके। उस समय 1,32,000 दिख रहा था। उस समय यदि पैसा निकाल लेते 10 महीने के बाद तो 1,32,000 मिलता, लेकिन नहीं निकाला तो आज उस पैसे का वैल्यू है 7,61,000। यहाँ पे लिखा हुआ है, मेंशन है कि वैल्यू दैट टाइम, जैसे जैसे पैसा गया उस समय वैल्यू क्या था और आज वैल्यू क्या है। तो इस तरह से करके ये जो पैसा जमा होता गया पिछले 10 साल में, हर महीने का यहाँ पे रिकॉर्ड है कि ये पैसा बना कितना है। देखते हैं 10 साल के बाद 10,000 रुपये पर मंथ का SIP यहाँ पे बना है पैसा 31,50,000। मैक्सिमम का बात किया जाए कि मैक्सिमम कितना गया था, तो मैक्सिमम यहाँ देखते हैं 34 लाख रुपया पे गया था। 34 लाख कब का डेट है? ये डेट है 9/12/2022, दिसंबर 2022 में। दिसंबर 2022 में जमा किए 11,20,000, 34 लाख रुपया है। अब गिरा, दिसंबर से लेके मार्केट गिर ही रहा है, तो गिरते 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 ये 34 का वैल्यू 31,50,000 आ गया। तो लगभग 2.5 लाख रुपया यहाँ पे कम है। अब आपका रिक्वायरमेंट आ गया है या पहले से रिक्वायरमेंट है 4-5 महीना पहले से, तो ये इंतजार नहीं करना था कि और बढ़ जाएगा, 34 का 40 हो जाएगा, 40 का 50 हो जाएगा। आपका रिक्वायरमेंट था 20 से 25 लाख का, निकालना है, खर्च करना है, जो पैसा बचे उसमें छोड़ दीजिए। ये नहीं कि इंतजार करना है, लालच करना है। ये तो हमने SBI स्मॉल कैप का बात बताया। यहाँ पे पिछले 10 साल में कहीं पे निगेटिव नहीं दिख रहा है। अभी निगेटिव ये दिख रहा है, वो निगेटिव आपके मूलधन से नहीं है, जो लाइफ टाइम हाई है उससे निगेटिव है। अब कुछ कमेंट्स को ले लेते हैं। कुछ क्वेश्चन है कि SBI म्यूचुअल फंड में 3 फंड लिया, SBI स्मॉल कैप, SBI ब्लू चिप और SBI मैग्नम मिड कैप, तो क्या तीनों ही एक ही फंड हाउस से लेना चाहिए? आंसर है नहीं लेना चाहिए, आपको अलग अलग AMC से लेना चाहिए। मैं बताया भी हूँ, बैंक वाला SBI, HDFC, ICICI शुरू करना है, शुरुआत ऐसे करना है। SBI स्मॉल कैप, ICICI स्मॉल कैप और HDFC स्मॉल कैप, 1,000 2,000 से जो भी शुरू करना है तो अलग अलग AMC से कीजिए। अगला क्वेश्चन है, पर मंथ 2,000 का SIP कर रहा हूँ तो क्या उसी में बढ़ा सकता हूँ? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। लोगों को, इन्वेस्टर को ऐसा लगता है कि 2,000 का चल रहा था, अभी मैं इसी में 4,000 करना चाहता हूँ, तो क्या ये स्टॉप करना पड़ेगा, फिर 4,000 शुरू करना पड़ेगा?
यदि आप स्टॉप नहीं करते हैं तो 2000 का और करेंगे तो 4,000 हो गया, तो 2000 अलग से बैंक से कटेगा, फिर 2000 अलग से कटेगा, 2 बार दिखता हुआ नजर आएगा। उससे अच्छा है पहले वाला SIP को स्टॉप करेंगे और अगले महीने से अब 4-4 हज़ार कटना शुरू होगा। 1 रुपया का, 1 पैसा का भी अंतर नहीं होता है कि आपने स्टॉप कर दिया नया शुरू कर दिया, 1 रुपया का अंतर नहीं है। सोनार के दुकान में पहले 2-2 हज़ार का सोना लेने जाते थे, अब 4-4 हज़ार का जाएंगे तो एक बार 2,000 देंगे, फिर से 2,000 देंगे, ऐसे लेंगे। सोनार क्या बोलेगा, बुड़बक है क्या? 4,000 का लेना है तो एक बार में ही ले लो ना। ये क्या पहले 2,000 दे रहे थे, फिर 2,000 दे रहे हो, फिर 4,000 का सोना कर दे रहे हो, कह रहे हैं कि अरे पहले से चल रहा था, वो पुराना था, ख़त्म हो जाएगा। खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन रखना है। आप सोना म्यूचुअल फंड का यूनिट खरीद रहे थे 2-2 हज़ार का, तो जमा हो रहा था, अब 4,000 का खरीदेंगे तो ये कंसेप्ट समझ में पता नहीं क्वेश्चन क्यों पूछते हैं इनसे। अभी तक समझ में आ जाना चाहिए कि 2-2 हज़ार रुपया वाला बंद कर देंगे और 4,000 का शुरू कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बुड़बकी देखने में खराब लगेगा कि 2,000 का ले रहे हैं और फिर से 2,000 का ले रहे हैं। सोनार तो बोलेगा ही भाई कहाँ से आए हो। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ ही गया होगा। ज्वाइंट होल्डर है, नॉमिनी अपडेट नहीं हो रहा है ऑनलाइन। ऑनलाइन करने में हर चीज़ का सुविधा नहीं है, आपको ब्रांच जाना है, फॉर्म भरना है ज्वाइंट अकाउंट के लिए। आपको अब म्यूचुअल फंड में 1 नॉमिनी बना सकते हैं, 2 बना सकते हैं, मैक्सिमम 3 बना सकते हैं। अब इतना ऑनलाइन देने लगेंगे तो ऑनलाइन इतना बल्कि हो जाएगा, ऐप इतना बल्कि हो जाएगा कि फिर कोई ट्रांजैक्शन हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए बहुत सारा फीचर्स ऐप में न दे के ऑफलाइन मोड में चल ही रहा है, वहाँ एक बार आपको विजिट करना पड़ेगा और वहाँ करना पड़ेगा। जो लोग म्यूचुअल फंड के बारे में खुद से जानना चाहते हैं, खुद से स्टडी करना चाहते हैं, तो starsip.in के वेबसाइट पे जाके बिना लॉगिन किए हुए यहाँ पे टच करेंगे तो 1 टाइम दिखाएगा। इस ग्राफ को टच करेंगे तो SIP के रूप में दिखाया जाएगा, इसको टच करेंगे तो कैलकुलेटर 1 टाइम SIP, ये सब सारा फीचर्स आप विदाउट लॉगिन किए हुए ही कर सकते हैं। अगर इस मेन मेन्यू में जाएंगे तो 6 नंबर पे पेंशन है, HWP, ये सारा कुछ आप यहाँ पे बिना लॉगिन किए हुए यूज कर सकते हैं। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड में शुरुआत करना चाहते हैं तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। ऐप का और मेरी सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।